कोई ये बालक जो पैदा हुआ है ये हिंदू मुसलमान पैदा नहीं होता। व्यक्ति को हिंदू या मुसलमान, ईसाई या सिख उसका विचार बनाता है। बोलो हां कि ना। इस्लाम एक विचार है, कुरान क्या है? बोलो विचार है। वेद क्या है? विचार है ना। बाइबल क्या है? विचार है। मनुष्य वो होता है जो उसका विचार होता है। प्रश्न नहीं, वो मनुष्य नहीं हो सकता। मननात् मनुष्य, जो मनन करता है वही क्या कहलाता है? मनुष्य कहलाता है। जिसके पास सवाल नहीं वो समाधान नहीं ढूंढ सकता। समाधान वो ढूंढता है जिसके पास सवाल हो। सवाल नहीं तो समाधान कैसा? अभी ये मुश्किल से 8 दिन की 7 दिन की बात होगी। दिल्ली में शायद 10 दिन हो गए होंगे। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नाम तो बहुत बढ़िया है इसका, यथा नाम तथा गुण। इस यूनिवर्सिटी में अभी पीछे दीवारों पर लिख दिया गया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। खूब बस आपको ही पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए कहा है, गुजरों को नहीं कहा है, जाटों को नहीं कहा है, राजपूतों को नहीं कहा, चमारों को नहीं कहा, वाल्मीकियों को नहीं कहा, कश्यपों को नहीं कहा, पालों को नहीं कहा, अहीरों को नहीं कहा। इसलिए वो लोग चुप हैं क्योंकि किसी एक को कहा गया तेरी लड़ाई तू लड़। ब्राह्मण की लड़ाई है, ब्राह्मण लड़े। लेकिन ईमानदारी से बताओ, वो ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए कह रहे हैं या जो ब्राह्मण शब्द को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उन सबको कह रहे हैं? वो सबको कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक वाद खड़ा किया है, ब्राह्मणवाद। और सच बताऊं तो इस ब्राह्मणवाद में जरूर मिडिवल पीरियड में कुछ बुराइयां रही होंगी, जो वास्तविक सत्य सिद्धांत हैं, यदि वो सत्य सिद्धांत इस भारत को छोड़ देंगे तो ये भारत जंगल बन जाएगा। अभी एक वो आए थे ना जिन्होंने सम्मान किया, कहां है वो जो गौ सेवा बहुत करते हैं, या चले गए? ये बैठे हैं। तो ये यहां जब सम्मान कर रहे थे तो आचार्य जी ने कह दिया, जिस समय आप सोकर उठते हो ना, आपके सोकर उठने से पहले जिन्हें दुनिया और सरकार आवारा पशु कहती है, ऐसी गैयों को न जाने कितनी गौओं को वो चारा डाल चुके होते हैं, उन्हें भोजन दे चुके होते हैं। तनिक इस बुद्धिमत्ता को समझने का प्रयास करो। धूर्त भी बुद्धिमान होता है। देशी गाय को, जर्सी और अमेरिकन गाय तो आपके घरों में बंधी है, लेकिन देशी गाय को सड़क पर खुला छुड़वा दिया गया है, छोड़ी गई है, छोड़ रहे हैं। और उस देशी गऊ को क्या कहने लगे लोग? बोलो, अरे बोलो, देशी गाय। भाई ये बोलो, जब तक नहीं बोलोगे इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। देशी गाय, पीछे तक बोलो, देशी गाय, देशी कुत्ता, बोलो बोलो, अब इससे आगे बढ़ो। देशी आदमी, देशी संस्कृति, इसे समझने का प्रयास करो। यह ज्यादा दिन की बात नहीं है। जब कुछ दिन में आप ये कहने लगोगे कि धोती कुर्ता में जो आदमी घूम रहा है क्योंकि ये देशी वेश के साथ है तो ये आवारा है। ये मैं सच कह रहा हूं, 4 से 5 साल नहीं लगेंगे आपको। देशी गाय कितने दिन में आवारा गाय में बदल गई? देशी गाय जिसे हम कहते हैं, इसमें तो देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, जिसे पूजनीय मानते हैं, जिसके खुर्द होते हैं, जिसे खाए बिना हमें नहीं लगता इसे खिलाए बिना हम भोजन कर लें, वो देशी गाय इस देश में करोड़ों की संख्या में कट रही है और जो बच रही है उसे आवारा गाय कहा जा रहा है। तो तुम्हें भी 4-5 साल में आवारा मनुष्य कहा जाने लगेगा। इसमें कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह है? मैं आपको कह ये रहा हूं, अगर आपने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अगर आपने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया, तो जो शिक्षा आप अंगीकार करोगे वो शिक्षा आपको जहां लेकर जाएगी वहां एक अंधेरा कुआं है, अंधा कुआं है, जिसमें गिरने के बाद निकलने का मार्ग भी नहीं होगा। इस्लाम के संबंध में एक बात कही जाती है कि इस्लाम का इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है, जिहाद को गलत समझाया गया है। लेकिन मैं आपसे यह कहता हूं कि इस्लाम जिन मायनों में दुनिया के लिए खतरनाक है वो सही इंटरप्रिटेशन में खतरनाक है। इस्लाम एक एजुकेशन है भाई। कोई ये बालक जो पैदा हुआ है ये हिंदू मुसलमान पैदा नहीं होता। व्यक्ति को हिंदू या मुसलमान, ईसाई या सिख उसका विचार बनाता है। बोलो हां कि ना। बोल, ऐसे गर्दन हिलाओ, पीछे तक है, सब जिंदा है ना? कुछ तो अभी नहीं हिली, यूं बैठी हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा सुनने से शायद सुन्न हो गई हैं, तो सुन्न ज्यादा लिया तो मुसलमान सुन्नी हो जाता है सुन के।
उसने जो मोहम्मद की बातें सुनी तो सुन के मुसलमान सुन्नी हो गया, हमारे वाले सुन्न हो गए। इस्लाम एक विचार है, कुरान क्या है बोलो? विचार है। वेद क्या है? विचार है ना। बाइबल क्या है? विचार है। मनुष्य वो होता है जो उसका विचार होता है। अच्छा एक बात बताओ, सिपाही भी बंदूक चलाना जानता है और आतंकवादी भी बंदूक चलाना जानता है। आतंकवादी भी लोगों को मार देता है और सिपाही भी लोगों को मार देता है। दोनों हत्याएं करते हैं, ये भी हत्या करता है और ये भी हत्या करता है, दोनों हत्या करनी जानते हैं। अच्छा ये बताओ, सिपाही साहसी होता है कि नहीं? होता है ना। पर ये बताओ, क्या आतंकवादी साहसी नहीं होता? अरे वो तो उससे आगे भी कर जाता, कई बार तो साहसी हो जाता है ना। अंतर क्या है दोनों में? अंतर है विचार का। सिपाही को यह पता है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर, आतंकवादी को यह पता नहीं है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर। अजमल कसाब नाम का 17 साल का एक लड़का बंबई के एक एयरपोर्ट पर उतरा और उतरते ही AK-47 उठाकर उसने धड़ धड़ करके गोलियां चला दी। 166 लोगों को मार डाला। किसी ने पूछा तूने इन पर गोलियां चलाई तो क्यों? कहा इस्लाम खतरे में। किन से खतरे में? एक मुस्लिम महिला की गोद में 6 साल का दुधमुहा बच्चा मर गया, उससे इस्लाम खतरे में था। 1.5 साल की एक मुसलमान की लड़की उन्हीं 166 लोगों में मारी गई, इससे इस्लाम खतरे में था। मैं आपको कह ये रहा हूं कि व्यक्ति जो कुछ है वो उसके विचार से होता है और विचार उसके भीतर शिक्षा रखती है। क्या रखती है? शिक्षा। और जो इस समय शिक्षा पढ़ रहे हो ना, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, माताओं पीछे तक, तुम्हारे लिए विशेष है। क्योंकि बिस्मिल तुम्हारी कोख से पैदा होता है, आजाद तुम्हारी कोख से पैदा होता है, राम भी तुम्हारी कोख से पैदा होता है। इन्हें परमात्मा ने वो सामर्थ्य नहीं दी कि ये राम को जन सके, ये कृष्ण को जन सके। वो जनने का काम तुम करती हो, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जो एजुकेशन है, जिस एजुकेशन को हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमें यही पता नहीं ये एजुकेशन एक एजुकेशन है। ये एजुकेशन जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये डिजाइन की गई है। किसके द्वारा? ये उनके द्वारा डिजाइन की गई है जो इस देश पर गुलाम बनाने आए थे। अच्छा, गुलाम बनाने वाला शासक और किसी देश में जाकर किसी को गुलाम बनाएगा और फिर उन्हें शिक्षा देगा, तो शिक्षा कैसी देगा? वो गुलाम बने रहे ये शिक्षा देगा, या वो शासक बन जाए ये शिक्षा देगा? गुलाम बने रहे ये शिक्षा देगा। और शिक्षा यही बनी जो 1835 का एजुकेशन था, वही आज चल रहा है। और ये समझ लेना, जो NEP 2020 आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये वही है, कोई फर्क नहीं। ये वही एजुकेशन है जो एजुकेशन मैकाले ने 1835 में बनाया। ताज्जुब की बात तो यह है, आपके देश में इस समय जो इंडियन पिनल कोड चलता है, जिसे आप भारतीय संविधान कहते हो, किसने बनाया था? नहीं, अभी किसका नाम लिया जाता है? किसने